हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, जिसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको लेक्चर्स की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11। In the figure 9.27, ABCDE is a pentagon and a line through B parallel to AC meets DC produced at F. Show that area of ACB is equal to area of ACF. Area of AEDF is equal to area of ABCDE. तो सबसे पहले पेंटागन है तो पेंटागन बना लीजिए, बनाइए पेंटागन। पेंटागन बना लीजिए। ये आपका A B C D E पेंटागन बन गया। अब एक लाइन है ए सी के पैरेलल है, कौन सी लाइन है? बी एफ। और कैसे बनाई है? डीसी को प्रोड्यूस करके बनाई है आप, ठीक है। अब ए एफ को ज्वाइन कर दीजिए। तो सबसे पहला हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। एरिया ऑफ एसीबी कौन सा है? एसीबी, एसीएफ। अब देखना, अब देखिए जरा, एसी किसके पैरेलल है? बीएफ के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन किया है हमने अभी अभी। क्वेश्चन में बोला था कि एसी के पैरेलल एक लाइन बनाइए बीएफ, जो कि हमने बना दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ट्राइंगल एसीबी एंड ट्राइंगल एसीएफ लाइज ऑन द, देखना इसका बेस भी एसी, इसका बेस भी एसी, दोनों में कॉमन है एसी। फिगर से भी देख सकते हैं, ए सी बी ए सी एफ, दोनों का बेस क्या है? एसी। लाइज ऑन द सेम बेस एसी एंड अब ए सी बी का कॉर्नर क्या है? एसी के अपोजिट कॉर्नर क्या है? बी। ए सी एफ का एसी के अपोजिट कॉर्नर क्या है? एफ। और ये दोनों कॉर्नर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, कौन सी में? बीएफ में। और बीएफ किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी क्या कर रही हैं? लाई कर रही हैं। एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AC and BF. Therefore, area of ACB is equal to area of ACF. Area of ACB किसके इक्वल हो जाएगा? Area of ACF के। फर्स्ट हो गया हमारा पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है? Area of AEDF is equal to area of ABCDE. ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। अगर इसके अंदर हम ये वाला पार्ट ऐड कर दें, ए ई डी सी, ए बी सी के अंदर अगर हम, या ए सी बी के अंदर हम अगर ये ए सी डी ई पार्ट ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? ए बी सी डी ई बन जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। इस साइड में भी हमने क्या ऐड कर दिया? एरिया ऑफ ए ई डी सी। और इस साइड में भी क्या ऐड कर दिया? एरिया ऑफ AEDC। अब AEDC प्लस ACB क्या बन जाएगा? ABCD। एरिया ऑफ ABCDE। और राइट साइड से क्या बन गया? ACF प्लस AEDC। ACF, ये वाला पोर्शन ऐड हो गया, इस पोर्शन की क्या बन गया? AEDF बन गया। क्या बन गया है राइट साइड से? AEDF। यही तो हमें प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ AEDF किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ABCD के इक्वल। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। तो जो भी चीजें आपको दी है पहले उसको समझिए, क्या आपको दिया हुआ है समझ में आ जाएगा, फिर आप ऑटोमेटिकली उसका फिगर बना सकते हैं। फिगर बनने के बाद तो कुछ भी क्वेश्चन में बचता ही नहीं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में रफ कर दो इसको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की क्या है। अ विलेजर इतवारी हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप अ क्वाड्रिलेटरल। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम
one of its corner to construct a healthcare, and Itwari agrees to the above proposal with the condition that he should be given equal amount of the land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. अब ये क्या कह रहा है कि ये इतवारी का प्लॉट है, किस फॉर्म का है ये? इतवारी का प्लॉट है, मान लीजिए, चलिए टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल बोला है ना, तो क्वाड्रिलेटरल तो कैसी भी हो सकती है आपकी, है ना, कैसी भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। तो ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जो क्या है, इतवारी का प्लॉट है, ठीक है। सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल which is the plot of इतवारी, जो कि इतवारी का क्या है, प्लॉट है। अब ग्राम पंचायत क्या कह रही है कि मुझे इस एक कॉर्नर में से थोड़ा सा कोई हिस्सा दे दे भाई, एक कॉर्नर दे दे मुझे थोड़ा सा, मैं उतना ही, फिर इतवारी क्या कहता है, मैं दे तो दूंगा लेकिन मुझे इक्वल अमाउंट में उतना ही कॉर्नर मुझे चाहिए, और मेरा जो नया फील्ड जो बनेगा वो किस फॉर्म का बनना चाहिए, ट्राइंगल की फॉर्म का। यानी कि अगर इस कॉर्नर से वो लेता है, अगर इस कॉर्नर से वो देता है तो इसका मतलब इस कॉर्नर पे वो लेगा, यही तो मतलब हुआ, ये वाला कॉर्नर लेगा, ये वाला कॉर्नर देता है तो ये वाला कॉर्नर लेगा, क्योंकि क्या बनाना है, नया शेप में क्या बनानी है, ट्राइंगल बनानी है। तो हमने क्या कर लिया, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर ली। क्या कंस्ट्रक्शन कर ली हमने अपनी तरफ से? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और बनाते हैं, ऐसा टेढ़ा बनाते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे बनाना, ठीक है, ये डी को ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्या किया यहाँ से कि हमने एक पैरेलल लाइन लगाई, किसके पैरेलल लगाई, बी डी के पैरेलल एक लाइन लगाई, बी डी के पैरेलल कौन सी लाइन लगाई हमने, बी डी के पैरेलल एक ए ई हमने पैरेलल बनानी है। अब बी डी को ज्वाइन कीजिए सबसे पहले, ए ई इसी के पैरेलल बनानी है, बिल्कुल ये बन गया ना पैरेलल। तो ए ई यहां से देखिए, ए ई किसके पैरेलल हो गया आपका, बी डी के पैरेलल हो गया, ए ई इज पैरेलल टू बी डी। अब यानी कि ये वाला पोर्शन अगर वो ग्राम पंचायत को दे दे तो ये वाला पोर्शन उसको मिलेगा लैंड का, है ना, तभी तो उसका रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ट्राइंगल बी सी ई इज द ट्राइंगुलर, ओरिजिनल ट्राइंगुलर फील्ड, है ना, ओरिजिनल ट्राइंगुलर फील्ड जो मतलब अभी उसका बनेगा। उसने क्या बोला है कि मेरा रीजन क्या बनना चाहिए, ट्राइंगुलर बनना चाहिए। अभी नेक्स्ट, ट्राइंगल ए ओ बी क्या है, इज द एरिया फॉर कंस्ट्रक्टिंग हेल्थ केयर, या पार्ट ऑफ प्लॉट फॉर कंस्ट्रक्टिंग हेल्थ केयर, ठीक है। और ओईडी क्या है, ट्राइंगल ओईडी इज द लैंड एडजॉइनिंग द प्लॉट, जो प्लॉट के साथ में है वो लैंड है जो उसको मिल रही है उसके रिटर्न में, ये वाला पोर्शन दे रहा है, ये वाला पोर्शन मिल रहा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या इक्वल है, वैसे दिख नहीं रहा है लेकिन ये आपस में इक्वल है, ठीक है, फिगर थोड़ा सा उल्टा सीधा बन गया। हमें प्रूफ करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या है, इक्वल होगा। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ OED। अब जरा एक चीज मुझे बताइए, अब यहां से ए बी डी और EBD दोनों की दोनों ट्राइंगल कौन से बेस पे लाई कर रही है, BD बेस पे, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी लाई कर रही है, कौन सी पैरेलल लाइन के बीच में, AE और BD के बीच में। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, BED lies on the same base BD and between the same parallel line, कौन सी लाइन, AE एंड
BD, जो कि क्या है आपस में पैरेलल। इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BED। अब अगर इस दोनों के अंदर से हम इक्वल एरिया माइनस कर देंगे तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। अब अगर इसके अंदर से ये वाला पोर्शन माइनस कर दे OBD, तो यहाँ माइनस कर दीजिए दोनों के अंदर से एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ OBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BED माइनस एरिया ऑफ OBD। अब एरिया ऑफ ABD के अंदर से OBD माइनस कर दिया, क्या बच गया, ABO, और एरिया ऑफ BED के अंदर से OBD माइनस कर दिया, क्या बच गया, OED। so this implies एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ OED। यही तो हमें प्रूफ करा था कि जितनी लैंड वो देगा उतनी ही लैंड उसको वापस में रिटर्न में मिलनी चाहिए। अब दे कितनी रहा है, इतनी दे रहा है और इतनी मिल रही है, यानी कि इन दोनों का एरिया क्या है, आपस में इक्वल। कंसेप्ट आया समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, रफ कर दो इसको, चलिए पहले रफ कर देते फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले। ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC and a line parallel to AC intersect AB at X and BC at Y. Prove that area of ADX is equal to ACY. देखिए सबसे पहले क्या दी हुई है, ABCD ट्रेपेजियम दी, ABCD ये ट्रेपेजियम दी, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि AC के एक पैरेलल आपने लाइन बनानी है जो AB को X पे कट करती है और BC को Y पे कट करती है। फिर आपको क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो देखिए दिया क्या हुआ है कि AB ट्रेपेजियम है, तो AB किसके पैरेलल है, आपका CD के पैरेलल है, और AC के पैरेलल आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, X पर, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACX है ना, एक सेकंड मैं देख लेती हूँ, एरिया ऑफ ADX इज इक्वल टू ACY, कि ADX यानी कि ADX को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा फिर, ठीक है। ACY को भी AC को फिर हमने ज्वाइन करना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, इस XC को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से अब देखिए चलिए ADX, अब ADX का बेस देखिए क्या है आपका ADX, ठीक है, और ACX अगर ले लें तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा AX, दोनों का बेस क्या हो जाएगा AX, और दोनों किसके बीच में लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो ADX का और ACX का एरिया इक्वल हो जाएगा। फिर ACX और ACY का बेस देखिए, ACY और ACX दोनों का बेस क्या हो जाएगा AC, और दोनों XY और AC के बीच में लाई कर रही है, तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं से रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल ADX and triangle ACX lies on the same base AX and between the same parallel line AB and CD. Therefore, इनका एरिया क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। Therefore, area of ADX is equal to area of ACX, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ACX का एरिया किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, ACY के, ठीक है। ऑल्सो ट्राइंगल ACX एंड ट्राइंगल ACY, देखना जरा ACX ACY, अब इस ACY का कॉर्नर क्या है, ACX का कॉर्नर क्या है, X, और X और Y कहाँ लाई कर रहे हैं, एक लाइन में लाई कर रहे हैं, और वो लाइन किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, ठीक है। तो यानी कि दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन द सेम बेस AC and between the same parallel line AC and XY, AC and XY के बीच में लाई करिए, इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। अब ACX का एरिया ACY के इक्वल है, ADX का एरिया ACX के इक्वल है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। यही तो आपको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ADX किसके इक्वल होगा, आपका
एरिया ऑफ ए सी वाई के इक्वल होगा। बताइए आई कोई दिक्कत? नहीं आई। कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बस कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आपके कंसेप्ट क्या कहते हैं कि हाँ, अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाता है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम का एरिया, है ना, यही होगा। लेकिन अगर कोई भी दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करी तो उन दोनों का एरिया भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। बस यही कंसेप्ट आपने अप्लाई करना है, इसके अलावा तो कुछ भी आपने अलग करना ही नहीं है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। एक बार हम ये वाला कर लें चैप्टर, फिर मैं आपको फर्स्ट टर्म के हिसाब से करवा दूंगी सिलेबस, ताकि एक बार आपका नवंबर में एग्जाम है तो फर्स्ट टर्म के हिसाब से एक बार आपकी रिवीजन हो जाए, फर्स्ट टर्म के हिसाब से आपका एक बार सिलेबस हो जाए। नहीं तो हम ऐसे ही चल रहे थे कि मेरा मेन टारगेट था आपको 9th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना एक बार में, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि फर्स्ट टर्म के एग्जाम आपके नजदीक है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर के बाद मैं एक बार फर्स्ट टर्म का आपको करवा दूंगी। 12 चैप्टर बस रहता है आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट 12 चैप्टर करवाने के बाद फिर हम वही सेम पैटर्न हमारा सेकंड टर्म का ही चलेगा, ऐसे ही एज इट इज जैसे हम कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ आपका हमारा मेन मोटिव सिर्फ यही नहीं कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के हिसाब से सिलेबस करवाना है, जी नहीं। हमारा मेन मोटिव है चाहे आपका सिलेबस कटा भी क्यों ना हो, मैं आपसे पर्सनल एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप प्लीज पूरा का पूरा सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि आगे आपका पूरा का पूरा सिलेबस काम आएगा, ठीक है। कट जाएगा, 1 साल के लिए कट जाएगा, 2 साल के लिए कटा, 1 साल के लिए कट गया था, पिछले 1 साल के लिए कट गया था, इस साल के लिए कट गया है, ठीक है। जरूरी नहीं है ना हर साल के लिए कटेगा आपका सिलेबस, नहीं, कुछ पोर्शन कम हुआ है तो उस पोर्शन को भी आप कवर कीजिए फ्रेंड्स। ये नहीं है कि आपने छोड़ना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से आपने कवर करना है, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले क्या कहता है। इन द फिगर 9.28 AP is parallel to B, Q is parallel to CR. Prove that area of A, Q, C is equal to area of P, B, R. तो देखिए AP, B, Q, C, R. AP, 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 सॉरी, B, Q, C, R. इनको ज्वाइन किया हुआ है इसने। आपको क्या प्रूव करना है और क्या दिया हुआ है? आपको दिया क्या हुआ है? AP is parallel to BQ is parallel to CR. एक बार मार्कर चेंज कर लेती हूँ। आपको क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी आर। अब सबसे पहले देखिए एपी किसके पैरेलल दिया हुआ है? बी क्यू। ए पी किसके पैरेलल दिया? बी क्यू। इसमें ट्राइंगल बन रही है, कौन सी ट्राइंगल? ए बी क्यू और पी बी क्यू बन रही है ना। तो ट्राइंगल ए बी क्यू एंड triangle PBQ lies on the same base BQ and between the same parallel line. दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में कौन सी एपी और बी क्यू। अब सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रही है, उनका एरिया भी, सॉरी, इनका बेस भी सेम है तो इनका मतलब इसका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी पी क्यू। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही देखिए बी क्यू किसके पैरेलल दिया हुआ? सी आर। बी क्यू किसके पैरेलल दिया हुआ? सी आर के। तो बी क्यू सी ट्राइंगल और बी क्यू आर ट्राइंगल, ये भी क्या होंगी आपकी? ट्राइंगल बी क्यू सी एंड ट्राइंगल बी क्यू आर लाइज ऑन द सेम बेस BQ and between the same parallel line and between the same parallel line कौन सी? BQ and CR. Therefore इनका एरिया भी क्या होगा फ्रेंड? इक्वल होगा। So this implies area of BQC is equal to area of BQR. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए फ्रेंड। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू आर। देखना जरा कौन सा क्या क्या बन रहा है। एरिया ऑफ ए बी क्यू ये वाला पोर्शन, एरिया ऑफ बी क्यू सी ये वाला पूरा का पूरा क्या बन गया? ये वाला जो जहां पे मेरा हैंड है ये पूरा बन गया। क्या बन गया? ए क्यू सी। तो लेफ्ट साइड से तो क्या बन गया? एरिया ऑफ ए क्यू सी। और राइट साइड से क्या बन गया? बी पी क्यू और बी क्यू सी। पूरा क्या बन गया? पी बी आर। एरिया ऑफ पी बी आर
यही तो आपको प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ए क्या उसी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पी बी आर के इक्वल। आया समझ, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रफ कर दूं इसको। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, रफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, दो क्वेश्चन रहते हैं बस हमारे। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है ये, diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of AOD is equal to BOC, prove that ABCD is a trapezium। कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD, ABCD, इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल दिया हुआ है। अब ये तो अपोजिट ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, यहां से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला पोर्शन ऐड कर दें, करना जरा, कि एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ ODC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ ODC। क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा AOD प्लस ODC क्या बन गया, ADC बन गया, नहीं बन गया। लेफ्ट साइड से मतलब क्या बना, एरिया ऑफ ADC। ऐसे ही राइट साइड से क्या बना, OBC ODC, पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, BCD, एरिया ऑफ BCD। अब देखना जरा, CD इसमें भी है, CD इसमें भी है ना। मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है। जब ट्राइंगल का बेस भी सेम हो जाता है और ट्राइंगल का एरिया भी सेम हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, दोनों ट्राइंगल कहाँ लाई कर रही है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रही है, यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD लाइज ऑन द सेम बेस DC and having equal area, therefore both the triangles lies between the same पैरेलल लाइंस। दोनों कहां लाई करेंगी, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगी। अब देखना, इस ट्राइंगल का अपोजिट कौन है, डीसी के अपोजिट क्या है, इस ट्राइंगल में डीसी के अपोजिट क्या है, बी, यानी कि ये डीसी किसके पैरेलल होगी, फिर एबी के पैरेलल होगी। दिस इंप्लाइज CD इज पैरेलल टू AB। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका, ट्रेपेजियम। अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्या बनता है, पैरेलल होगा। यहाँ तो वन पेयर है ना, सिर्फ एक ही आपके पास अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। इसका मतलब ये क्या बनेगा आपका, दिस इंप्लाइज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या बन गया आपका, ट्रेपेजियम। आया कंसेप्ट समझ, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। करें लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, रफ कर देती हूँ इसको। अच्छे से कंसेप्ट समझिए, बस कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं है, बस दो ही तो चीजें करनी है आपने, कि दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो दोनों का और सेम बेस पे लाई कर रही है तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेगी। अगर बेस सेम है और पैरेलल लाइन के बीच में लाई करिए तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है, इन द फिगर 9.29 area of DRC is equal to DPC and area of BDP is equal to area of ARC. Show that both the quadrilateral ABCD and DCPR are trapezium। आपको बतानी है कि दोनों की दोनों क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ABCD and PR, ABCD and PR, ABCD and PR, ये दोनों और यहां से ये दोनों, आपको दिया क्या हुआ है, एरिया ऑफ DRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPC। इक्वेशन नंबर 1,
एरिया ऑफ डीआरसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीपीसी। सबसे पहले इसी को करते हैं, बाद में देखते हैं क्या दिया हो, ठीक है। अब अगर ये एरिया ऑफ डीआरसी डीपीसी के इक्वल है तो देखिए यहां से एरिया ऑफ डीआरसी और डीपीसी के अगर एरिया इक्वल है एज डीआरसी एंड ट्राइंगल डीपीसी, दोनों का बेस क्या है, डीसी डीसी नहीं है क्या, इसका बेस भी डीसी है, इसका बेस भी डीसी है। डीपीसी लाइज ऑन द सेम base DC and having equal area, therefore both the triangle lies between the same parallel line, therefore both the triangle lies between the same parallel lines। अब कौन कौन सी पैरेलल लाइन, डीसी के अपोजिट देखना कौन सा कॉर्नर है, डीसी के अपोजिट आर, डीसी के अपोजिट पी, यानी कि आर पी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल। दिस इंप्लाइज CD इज पैरेलल टू PR। अब CD अगर PR के पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका, ट्रेपेजियम। सो दिस इंप्लाइज CDRP इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी इज अ ट्रेपेजियम। क्या बन गया ये आपका, ट्रेपेजियम। फर्स्ट तो हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ इसने, एरिया ऑफ AOD इज सॉरी एरिया ऑफ BDP इज इक्वल टू ARC। एरिया ऑफ BDP इज इक्वल टू ARC। BDP देख लीजिए फ्रेंड कौन सा BDP, BDP ARC। अब अगर इसके अंदर से ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या मान लीजिए आप, एरिया ऑफ ARC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDP। ये मैंने इस साइड, अगर सेकंड के अंदर से फर्स्ट को माइनस कर, सेकंड माइनस फर्स्ट अगर हम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखना जरा, ARC के अंदर से DRC जाएगा, ARC के अंदर से DRC जाएगा, ये वाला जाएगा तो बचेगा क्या, ADC बचेगा। तो लेफ्ट साइड से क्या बचा आपके पास, एरिया ऑफ ARC माइनस एरिया ऑफ DRC, क्या बचा ये लेफ्ट साइड से, राइट साइड में लिख देती हूँ मैं एक बार, एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DPC। लेफ्ट साइड से क्या बचा आपके पास, एरिया ऑफ ADC। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना BDP के अंदर से DPC जाएगा, BDP के अंदर से DPC जाएगा, नीचे वाला जाएगा, क्या बचेगा, BDC बचेगा, ऊपर वाला BDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC। अब ये दोनों ट्राइंगल ADC और BDC किस पे लाई कर रहे हैं, सेम बेस CD पे लाई कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADC and triangle BDC lies on the same base CD and having equal area, therefore they lies between the same parallel line, therefore they lies between the same पैरेलल लाइन। दोनों कहां लाई करेंगी, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगी। कौन कौन सी के बीच में, CD के अपोजिट देखना कौन सी पैरेलल, कौन सी लाइन है, AB। इसका मतलब CD किसके पैरेलल हो गया, AB के पैरेलल। अब CD AB के पैरेलल है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका, ट्रेपेजियम बन जाता है। दिस इंप्लाइज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यही तो हमें प्रूव करना था कि CDPR भी आपका ट्रेपेजियम है और ABCD भी आपका क्या है, ट्रेपेजियम। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है आप लोगों को। फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी दिक्कत है तो मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID भी डाली हुई है, आप मेल भी मुझे कर सकते हैं, ठीक है। मेल करके मैं आपको मेल पे ही रिवर्ट कर दूँ, ठीक है। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम अपनी लेना चाहते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर बनता है। लाइक करने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें आप लोगों का तो कुछ जाता नहीं है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए,
अपने कमेंट शेयर कीजिए कि हाँ आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, अच्छे लग रहे हैं, पहले से कुछ बेटर मिल रहा है आप लोगों को, या और आपको चाहिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट, ठीक है। तो हर एक चीज आपको बतानी चाहिए, हर एक चीज आपको शेयर करनी चाहिए हमारे साथ, ताकि अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत है तो हम वो भी आप लोगों के लिए लेके आए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार फिर से बोलूंगी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो माय फ्रेंड्स।